दोस्तों कल एक वीडियो मैंने डाला था कि केवीएस में आप टीचर कैसे बन सकते हैं। जब कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस टीचर की बात करें, गेस्ट टीचर की बात करें, तो ऐसे में आप वहाँ पर 21,250 रुपये से ले करके लगभग आपके 35,000 रुपये तक आपकी सैलरी होगी। और यहाँ पर आपका क्या कुछ प्रोसेस होगा, इसी को लेकर के अपने इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। कई स्टूडेंट्स का कहना था कि एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो में ये सारी चीज़ें बता दी जाए। लास्ट तक अगर आप बने रहेंगे, 5-6 मिनट का वीडियो होगा, तो ये आपके लिए बहुत ही कामगार ऐसे में साबित होने वाला है। वीडियो को शेयर अपने दोस्तों सहपाठियों के साथ में ज़रूर कर दीजिएगा। अभी तक आपने महेश अकेडमी एंड्रॉयड एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है तो ज़रूर डाउनलोड कर लें। केवीएस के हैंड रिटन नोट्स, लास्ट टाइम रिवीजन नोट्स 164 रुपये में केवल आपको मिल रहे हैं। यूपी टेट, सुपर टेट के भी नोट्स आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। इवन कई सारे आपके फ्री में जो कंटेंट्स हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन को ज़रूर चेक करें, ऐप की लिंक मिल जाएगी। यहाँ पर ये आप फॉर्म देख पा रहे होंगे, केंद्रीय विद्यालय संगठन, माफ़ी चाहेंगे, केंद्रीय विद्यालय गोमती नगर लखनऊ, ये लखनऊ का एक फॉर्म है। तो सबसे पहले प्रोसेस क्या है, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि फरवरी और मार्च में कॉन्ट्रेक्चुअल का हर एक साल आपका जो है वो पोस्ट निकलता है। पीआरटी से लेकर के टीजीटी, पीजीटी, स्पोर्ट्स, गेम, जितनी भी हम बात करें, डब्ल्यूई वर्क एक्सपीरियंस जो होता है, सब के सब आपके निकलते हैं यहाँ पर, कंप्यूटर टीचर से लेकर के सब। बात आती है कि इसे हम कैसे चेक करें, तो मैंने आपको बोला सबसे पहला स्टेप आपका जो होना चाहिए, जैसे आप, सीधी सी बात है कि अगर आप मान लीजिए उत्तर प्रदेश के लखनऊ में रह रहे हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि एमपी आप जाएंगे। जैसे कल एक शहडोल मध्य प्रदेश का निकला हुआ था, आप जाना भी चाहें तो आप पूरे भारत में आप कहीं से भी हो, चूँकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी है। आप नॉर्थ ईस्ट में अप्लाई कर दो, आप जम्मू कश्मीर में अप्लाई कर दो, आपका हो जाएगा। कहीं भी आप आवेदन कर सकते हैं, ये पहली चीज़ याद रखिएगा। दूसरी चीज़ आपको चेक कैसे करना होगा, तो आपको इंडिविजुअल उस सिटी के बारे में, जैसे लखनऊ के बारे में हमें जानना है, जैसे कानपुर के बारे में हमें जानना है, तो कानपुर में क्या है आपका, आप देखोगे वहाँ पर जितने भी केवीएस हैं, आपको सर्च करना होगा गूगल में कि कानपुर के केवीएस कौन कौन से हैं, फिर उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा और वहाँ पर आप देखोगे तो एक चीज़ आपको देखने को मिलेगा कि जो नई चीज़ आई होती है ना, वो आपकी डिस्प्ले हो रही होती है। ठीक है, जो रिसेंट में आपका नोटिफिकेशन प्रकार का होगा वहीं से। तो पहली चीज़ है कि आपको वो उस तरीके से आवेदन करना होगा, जो फर्स्ट स्टेप हो गया। ठीक है, कि ऑनलाइन आपने आवेदन कर दिया। दूसरा जो स्टेप है, दूसरा जो स्टेप है ऑनलाइन फॉर्म भरने का, वो है कि ऐसा कोई फॉर्म आपको डाउनलोड करने को मिलेगा। जैसे ये गोमती नगर में था पिछले साल में, तो कुछ इस तरीके से फॉर्म आपको देखने को मिला था। इस बार भी मिलेगा आपको, फरवरी नहीं तो मार्च में आपको ज़रूर मिलेगा ये देखने को। ये फॉर्म पूरा फिल करके आपको लेकर के जाना है। फॉर्म में क्या कुछ होगा, कैसे फिल करेंगे, वो हम आपको अलग से बता देंगे। ये फॉर्म है, इसे करना क्या है, आपको वहाँ से डाउनलोड करना है और इसे फिल करके कब लेकर के जाना है, जिस दिन आपका इंटरव्यू होगा। अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, उसकी फ़ोटो कॉपी, सीटेट का डॉक्यूमेंट और ये सारी चीज़ें आपको लेकर के कहाँ पे जानी है, इंटरव्यू के टाइम पे। केवल इंटरव्यू होता है आपका, ठीक है, हिंदी और इंग्लिश किसी में भी हो सकता है। अक्सर हिंदी में ही आपकी चीज़ें जो है वो देखने को मिलती हैं, तो उसके लिए बिल्कुल से ना घबराइएगा। मैंने अपना इंटरव्यू कैसे दिया था, कैसे मैंने क्लियर किया था, 4 इंटरव्यू मैंने दिए थे, पीआरटी के 2 और पीजीटी कंप्यूटर साइंस के 2, तो उन सभी में मेरा हुआ था। अब कैसे क्या कुछ हुआ था, तो एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप चेक करोगे, या केवीएस 2022 की प्लेलिस्ट में वो सब मैंने बताया हुआ है। ठीक है, इवन क्वेश्चंस क्या कुछ पूछते हैं वो भी मैंने वहाँ पर बताया हुआ है। सॉरी। फिर यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं। ये सारा कुछ फोटोग्राफ वगैरह आपका, ये सब कुछ हाई स्कूल से लेकर के इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, ये सब कुछ आपको फिल करके लेकर के जाना है। यहाँ पर आपका जेबीटी, बीएलएड, डीएलएड क्या है, बीएड क्या है, सीटेट है कि नहीं है, बीटेक भी है कि नहीं है, वर्क एक्सपीरियंस भी यहाँ पर दिया हुआ है, सारी चीज़ें अंडरटेकिंग, और इतना बड़ा फॉर्म है ये। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैं अपने, जब हम टेलीग्राम चैनल की बात करते हैं महेश अकेडमी, वहाँ पर भी मैं प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, अब बात आती है यहाँ पर बाकी डिटेल्स को लेकर के। तो ये चीज़ हो गई कि आप फॉर्म फिल करेंगे और उसके बाद आपको बस उस वेन्यू पर उतने टाइम पे उतने दिन पहुँच जाना है उस दिन। ठीक है, आपका इंटरव्यू जो है वहाँ पर होगा और उसके बाद आपको जो है सप्ताह भर के अंदर बुला लिया जाएगा कि आपका सिलेक्शन हो गया है और क्या है, और आपकी वहीं से जो है नौकरी शुरू, आपकी सैलरी शुरू। ठीक है, रिक्रूटमेंट की बात करें यहाँ पर, एलिजिबिलिटी केवीएस पीआरटी कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर के लिए क्या कुछ एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, तो सीनियर सेकेंडरी स्कूल देख पा रहे होंगे आप, 12th 50% मार्क्स बोला है, सीटेट होना ज़रूरी है। ठीक है, और हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको पढ़ाना आता हो, बस इतनी क्वालिफिकेशन है। ठीक है, डिज़ायरेबल नॉलेज हर एक में मिलेगा, मतलब हम चाहते हैं कि आपको कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए, ये हर एक में मिलेगा आपको, किसी भी पोस्ट के लिए आप बात करो। ठीक, टीजीटी की बात करें तो टीजीटी में देख पा रहे होंगे आप, एनसीईआरटी विद एटलीस्ट, देखिए आपका डिग्री बोला है 50% के साथ में होना चाहिए, या फिर बैचलर डिग्री आपका किसी भी यूनिवर्सिटी से हो 50%, साथ में इन्होंने बीएड की बात की हुई है, और सीटेट बोला हुआ है यहाँ पर
जो आप देख पा रहे होंगे, ये टीजीटी का हो गया। डिज़ायरेबल में कंप्यूटर एप्लीकेशन लिखा हुआ है। फिर पीजीटी की बात कर लेते हैं, तो ये कहते हैं पोस्ट ग्रेजुएट आपका जो है होना चाहिए और 50% मार्क्स इन्होंने मांगा हुआ है। उसके बाद मास्टर डिग्री बोला हुआ है, वो भी 50% हो। 50% से अगर आपका कम है तो आप वहाँ पर आवेदन नहीं कर सकते हैं। अब टीजीटी पीजीटी की बात है तो इंटर में नहीं बोला है, उनका आपका ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में बोला हुआ है, जबकि पीआरटी के लिए आपका जो इंटरमीडिएट है उसमें 50% होना चाहिए। इस चीज़ को बहुत अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। बीएड बोला हुआ है आपका होना चाहिए, ठीक है। चलिए, यहाँ पे आपका कोई सर्टिफिकेट नहीं मांगा है सीटेट वगैरह का। देखिए बीएड नॉट एलिजिबल, देखिए इसमें लिखा हुआ है कैंडिडेट हैविंग स्पेशल बीएड जो है वाले इसमें एलिजिबिलिटी नहीं रखेंगे। सॉरी, आगे चलते हैं। यहाँ पे डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन में कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। आपका यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, देखिए इसमें इन्होंने बताया हुआ है कि इंटरेस्टेड कैंडिडेट में कैरी दियर एप्लीकेशन फॉर्म ड्यूली मार्क्ड एज द नेम ऑफ द एप्लीकेशन। देखिए पोस्ट ब्लॉक लेटर्स हमेशा कैपिटल लेटर में कभी भी फॉर्म भरें, कैपिटल लेटर में भरें, ऑनलाइन भरें ऑफलाइन भरें, हमेशा कैपिटल लेटर में फिल करें फॉर्म, ठीक है। यहाँ क्योंकि स्मॉल लेटर में कोई एल किसी और तरीके से बनाता है नहीं, कोई कैसे बनाता है कोई कैसे, लेकिन जब कैपिटल लेटर में तो ऐसे ही बनाओगे ना, इसीलिए ये होता है रीडेबल फॉर्म, इसीलिए इसमें जो है हमेशा काम किया जाता है। आगे कहते हैं आपसे कि वॉक इन अलॉन्ग विद ओरिजिनल 1 सेट ऑफ फोटोकॉपीज एजुकेशनल, जो भी आपका प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट है, रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ के साथ में। पहला डॉक्यूमेंट पूरा आपका फॉर्म हो गया, दूसरी चीज़ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, तीसरी चीज़ उसका एक सेट फोटोकॉपी, और चौथी चीज़ आपका जो है पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ जो रिसेंट होना चाहिए। फाइनल सिलेक्शन विल बी डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ द इंटरव्यू। केवल इंटरव्यू होता है, रिटन नहीं होता है, रिटन टेस्ट नहीं होता है, ये बात अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पर सैलरी की बात है, किसमें किसकी कितनी सैलरी होती है, तो आप अच्छे तरीके से यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि पीजीटी की सैलरी 32,500। और मैं आपको और बता दूँ, ये हार्ड स्टेशन करके जो लिखा हुआ है ना, इसका मतलब ये हुआ जैसे जम्मू कश्मीर, यहाँ पर लोग बहुत कम प्रेफर करते हैं ऐसे में जाना, आप जानते होंगे अच्छी तरीके से। नॉर्थ ईस्ट में बहुत रेयर स्टेशन है आपका, है ना, बहुत ही जैसे बोलते हैं ना कि दुर्गम एरिया, उन सब स्टेशन की बात करें तो उनमें सैलरी ज़्यादा होती है, ठीक है, कंपेयर टू कि आप जो है नॉर्मल स्टेशन की बात करें। जैसे लखनऊ जो है वो नॉर्मल स्टेशन में आता है आपका, तो वहाँ पर सैलरी कुछ इस तरीके से मिलेगी। कानपुर हो गया, जो नॉर्थ ईस्ट के हैं आपके, है नहीं, जब हम किसी जम्मू कश्मीर वाले इलाके की बात करते हैं तो उनकी सैलरी कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगी। आगे चलते हैं, जैसे यहाँ पर केंद्रीय विद्यालय एएमसी लखनऊ, कुछ इस तरीके से भी नोटिफिकेशन निकलता है, बहुत अच्छे से याद रखिएगा। जैसे जनवरी फरवरी मार्च, ये आपका एएमसी लखनऊ में कब निकला था, आपका 28 मार्च को। मैं आपको बता दूँ अभी फरवरी चल रहा है, मार्च में फिर से मिलेगा। भले आपका एक केवीएस का परमानेंट वाला आपका अभी फॉर्म चल रहा है, सारी चीज़ें हैं, बट यहाँ पर ये याद रखिएगा कि ये कॉन्ट्रेक्चुअल वाली चीज़ें फिर से आएंगी। लखनऊ में 10-12 आपके केंद्रीय विद्यालय हैं, काफ़ी कुछ चांसेस हैं। ऐसे ही आप अपने सिटी में संबंधित वेबसाइट पर जा करके इंडिविजुअल आपको चेक करना होगा। आप चेक करोगे, गोरखपुर में हो तो गोरखपुर में चेक करो आप, ठीक है, कि वहाँ पर केवी कौन सा है और उस केवी की ऑफिशियल वेबसाइट क्या है, उसी वेबसाइट पर उसका नोटिफिकेशन कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये हो गया जैसे 28 और 29 मार्च 2022 को हुआ था, इस बार भी आपका मार्च में ही यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो हम बात करें केंद्रीय विद्यालय एएमसी लखनऊ, तो मैं यहाँ पे गया था, और एक आपका जब हम अलीगंज की बात करते हैं तो मैं वहाँ पे गया था। 2 इंटरव्यू यहाँ पे, 2 आपके अलीगंज लखनऊ में, ठीक है। 4 इंटरव्यू मैंने जो है वो दिए थे। तो ये सारी डिटेल हो गई। कुछ इस तरीके से भी नोटिफिकेशन निकलता है, आप देख पा रहे होंगे इसमें सारी क्वालिफिकेशन दी हुई है कि शैक्षिक योग्यता क्या कुछ होनी चाहिए। ये उसी वेबसाइट से आपको संबंधित उसमें देखने को मिल जाएगी, सब कुछ इसमें बताया हुआ है। मुझे लगता है कि सारा प्रोसेस मैंने आपको बता दिया। ये एप्लीकेशन फॉर्म आपको जो है महेश अकेडमी टेलीग्राम चैनल पर मैं भेज दूंगा। कोई और अभी भी आपको लगता है कि अभी कोई क्वेश्चन रह गया है, कोई समस्या है, दिक्कत है, तो कमेंट सेक्शन में मेंशन ज़रूर करें। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, नए हैं तो महेश अकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अपने आप को अपडेटेड रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।